Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, today I am going to start third chapter in civics fundamental rights. Fundamental right means हमारे मौलिक अधिकार. The fundamental rights embodied in the Indian Constitution act as a guarantee that all Indian citizens can and will lead their lives in peace as long as they live in Indian democracy. हमारी फंडामेंटल राइट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमको ये गारंटी देता है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सभी पीस के साथ यानी कि शांति के साथ इंडिया में और डेमोक्रेसी में आराम से रह सकते हैं. वैसे तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 हैं. Here we have defined the 6 fundamental rights as per the Constitution of India. ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू मिला हुआ है. और ये वो अधिकार होते हैं बच्चों जो हमारे संविधान ने हमारे कानून ने हम सभी भारतीय नागरिकों को प्रदान किया है. फर्स्ट हमारा जो राइट है राइट टू इक्वालिटी. ऑल इंडियन सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज. सभी भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार के राइट के लिए अधिकार के लिए या अपॉर्चुनिटीज अवसरों के लिए वो सभी उनको अधिकार है. Therefore, citizens cannot be stopped from doing any job, studying in any institutions, entering any public place, and so on, only because they belong to a particular caste, religion, region, men or women. Untouchability is illegal and punishable. Means हमारा कानून कभी भी किसी को रोकता नहीं है किसी भी जॉब से, कहीं भी पढ़ने से, किसी भी संस्थान से, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से, चाहे वो किसी भी धर्म जाति या संप्रदाय के हों, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो. और साथ ही साथ में अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ पनिशेबल है. मतलब लोगों के साथ भेदभाव या छुआछूत की भावना को हमारे कानून पनिश करता है. इंडियन सिटीजन्स एंजॉय इक्वालिटी बिफोर द लॉ. और जो इंडियन सिटीजन्स हम लोग जो हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं, सब लोग एक बराबर हैं. एनी सिटीजन्स हु ब्रेक्स द लॉ इज पनिश्ड. कोई भी व्यक्ति या भारत का नागरिक अगर कानून तोड़ेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा. एंड ऑल सिटीजन्स हु कमिट द सेम ऑफेंस आर पनिश्ड इक्वली. और जो भी कोई गलत काम करेगा उन सभी को एक समान ही सजा मिलेगी. सिविलियन टाइटल्स सच एज भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड सो ऑन आर अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द नेशन. हमारे यहाँ सिविलियन मतलब आम नागरिकों के लिए कुछ अवार्ड रखे गए हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और भी बहुत सारे. ये सभी भारत के लिए कुछ बहुत ही अच्छा काम करने के लिए दिए जाते हैं. बट दीज टाइटल्स कैन नॉट बी यूज एज पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट्स नेम एंड डू नॉट गिव द रेसिपिएंट एनी स्पेशल प्रिविलेजेस. लेकिन ये जो जितने भी अवार्ड हैं ये कोई भी प्राप्त करने वालों को कोई खास नाम या कोई खास सुविधा नहीं प्रदान करते हैं. द सेम इज ट्रू ऑफ मिलिट्री अवार्ड सच एज परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र एंड सो ऑन. और यही सेम मिलिट्री अवार्ड जो दिए जाते हैं परमवीर चक्र और कीर्ति चक्र आदि के लिए भी ऐसा ही होता है. Equal opportunity in all fields of public life is also guaranteed by the Constitution of India under Article 16. Number, individual can be discriminated against on grounds of caste, religion, sex, race, sex or place of birth in public appointments. इक्वल अपॉर्चुनिटी हर इंसान को किसी भी फील्ड में प्रदान करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी गारंटी देता है. इसके लिए हमारे कानून में आर्टिकल 16 दिया हुआ है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. और वो चाहे किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रूप रंग का हो, किसी भी धर्म जाति या संप्रदाय का हो. तो however this article does not restrict the reservation of post for the scheduled caste and the scheduled tribes. लेकिन ये आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन है उसको नहीं रोकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो पुट्स एन एंड टू ऑल टाइटल्स लाइक राय साहब, खान बहादुर, सरदार बहादुर एक्सेट्रा. कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सभी जो टाइटल्स पहले दी जाती थी इन सबको भी रोका हुआ है. आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम अवॉर्डिंग सच टाइटल्स. और ये आर्टिकल 18 है जो कि स्टेट को इस तरह के किसी भी टाइटल को देने से प्रोहिबिट्स करता है या रोकता है. ओनली मिलिट्री मेडल्स एंड एकेडमिक डिग्रीज कैन बी कन्फर्ड. केवल मिलिट्री मेडल और एकेडमिक डिग्रीज ही प्रदान किए जाते हैं.
Okay, students, now I'm ending this video here. We will continue from second right to freedom from next lecture.